स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा नहीं चलेगा। भावी सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत इसी तरह से इसी लहजे में मोदी सरकार की जमकर क्लास लगाई है आज। दरअसल साहिब की मंशा पर भावी सीजीआई ने पानी फेर दिया है। दोस्तों, सरकार बहुत समय पहले से इस पर कानून लाना चाह रही है कि जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन ये सब कुछ सरकार खुद करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम न्यायाधीशों ने समय दर समय, तमाम सीजीआई ने समय दर समय इस मुद्दे को कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखा था कि जिस प्रक्रिया के जरिए अभी जजों की नियुक्ति हो रही है उसी तरह से नियुक्ति होनी चाहिए। अगर सरकार जजों को नियुक्त करने लग जाए तो फिर सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जजों को, सुप्रीम कोर्ट सरकार को, नेताओं को, सत्ताधीश पार्टी के खिलाफ फैसला नहीं सुना सकता। सुप्रीम कोर्ट डांट नहीं पाएगा, तब उल्टा सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों को डांटेगी। और इसी के चलते इस कोलिजियम को खत्म करने पर जिन्होंने भी बात की है उन तमाम बातों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जजेस मुखर होके अपनी प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन दी। और आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कोलिजियम के मुद्दे पर देश के होने वाले सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार की पोल खोल दी, सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज और भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने भले ही कोलिजियम सिस्टम को लेकर के बड़ी बात कही है, मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए, यानी जजों की नियुक्तियों के लिए, जजों की नियुक्ति की बात की जाए, प्रमोशन की बात की जाए, डिमोशन की बात की जाए, ट्रांसफर की बात की जाए, ये सब कुछ के लिए कोलिजियम की प्रक्रिया बहुत अहम है और बहुत ही सटीक है। जस्टिस सूर्यकांत के मुताबिक भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने और सरकार की तीनों शाखाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कोलिजियम सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी जानते हैं कि कोलिजियम कितना ज्यादा, आप समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी एक टीम है, एक पैनल है, एक बोर्ड है जो जजों की नियुक्ति, जजों की ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन तय करती। एक कमेटी है जिसमें बतौर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है, बार काउंसिल के तमाम मेंबर्स शामिल हैं, मतलब आईन कानून के तमाम जानकार उसमें मौजूद हैं, वरिष्ठ जजेस भी शामिल होते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि ऐसी एक कमेटी जजों की नियुक्ति करे जिसमें सरकारी नुमाइंदे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री शामिल हो। और इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत ने कोलिजियम को खत्म करने के मुद्दे पर, या कोलिजियम के जरिए जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर कहा है कि भारत शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के अमल का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों पर न्यायपालिका का अधिकार होना, यानी न्यायपालिका का जो अधिकार है, न्यायपालिका में कौन जज के तौर पर नियुक्त होने वाला है, ये न्यायपालिका की कमेटी तय करती है। ये हमारे देश की एक बहुत, मतलब अब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है जो हमारे देश को और लोकतांत्रिक बनाता है। न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये तंत्र न्यायालय के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रशासनिक कार्य क्षमता के संबंध में न्यायपालिका की जो सेहत है उसको हमेशा महफूज रखता है, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। अभी इस प्रक्रिया के जरिए जजेस चुने जाते हैं, मतलब कोलिजियम के जरिए जजेस चुने जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस बार जज कौन बनेंगे, किससे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाएगा, किससे दिल्ली हाई कोर्ट से पैसे के मामले में हो या नफरती बयान देने के चलते हो, कि दूसरे किसी लोअर कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा या दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये सब कुछ मतलब एक तरीके से जजों की नियुक्ति का प्रक्रिया जो है वो कोलिजियम के जरिए होता है, मतलब जजेस ही जजेस को चुनते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि वो एनजेएसी लेकर आए। ये एनजेएसी क्या है? जिसके जरिए क्या होगा कि सरकार जजों को चुनेगी, सरकार जजों को नियुक्त करेगी। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसे भी समझना जरूरी है।
पहला फर्क यह है कोलिजियम और एनजेएसी में। कोलिजियम में सीजीआई समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जज होते हैं एक पैनल में, जो नियुक्ति, ट्रांसफर, प्रमोशन पर फैसला लेते हैं। अब एनजेएसी में क्या है, 6 मेंबर्स इसमें शामिल हैं। मतलब इसे लागू अभी तक सरकार नहीं कर पाई, जबकि चाहे मोदी जी हो, चाहे पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू की बात करें, या फिर पूर्व हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात करें, उनके मुताबिक जजों की नियुक्ति अगर जज करे तो उसमें करप्शन ज्यादा है। अगर सरकार जजों की नियुक्ति करती है तो उसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता और ज्यादा होगी। और एनजेएसी में क्या होता है, एनजेएसी में 6 मेंबर्स की एक टीम है या कमिटी है, जिसमें चीफ जस्टिस तो होते हैं, 3 जज और शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकार की भूमिका अहम हो जाती है एनजेएसी में, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, कानून मंत्री शामिल होते हैं और सरकारी नुमाइंदे शामिल होते हैं, 3 और नुमाइंदे जो बाहर से आते हैं। कोलिजियम में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि एनजेएसी लागू अगर की जाती है या एनजेएसी का जो फॉर्मूला है उसमें जजों के नाम फाइनल करने की प्रक्रिया में सरकार ही मुख्य भूमिका में आती है या होती है। तीसरा फर्क क्या है कि कोलिजियम में कई बार सहमति नहीं बनने पर 3:2 से नाम फाइनल किए जाते हैं। अब एनजेएसी में चीफ जस्टिस को वोट देने का अधिकार नहीं है। 6 मेंबर में सीजीआई शामिल तो जरूर है, लेकिन सीजीआई को वोट देने का अधिकार नहीं। दोस्तों पहले भी मतलब रिजेक्शन की बात की जाए, इसे पहले भी रिजेक्ट किया गया था। मतलब एनजेएसी को जब पहले सरकार लाना चाहती थी मोदी सरकार 2014 के बाद से, कई मर्तबा जितने बार सीजीआई बदले गए उतने बार ही सरकार चाहती थी कि एनजेएसी को लागू किया जाए, ताकि सरकार के हाथ में न्यायपालिका की क्षमता हो, न्यायपालिका सरकार की मुट्ठी में हो। जजों की नियुक्ति अगर सरकार करेगी तो जज सरकार के खिलाफ फैसला नहीं सुना पाएगा, सरकार के लाए गए बिलों पर या कानूनों पर एक्शन नहीं सुप्रीम कोर्ट ले पाएगा, जजेस नहीं ले पाएंगे। और इसीलिए सरकार चाहती है कि जैसे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मीडिया को 90% कब्जा जो है सरकार ने कर रखा है। इसके बाद बात की जाए न्यायपालिका की तो 3rd पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पर सरकार की नजर है। और अब जस्टिस BR गवई चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होंगे नवंबर महीने में, यानी अगले महीने में, और जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई का पदभार संभालने के लिए आ रहे हैं। और इस बीच फिर एक बार सरकार कोशिश करेगी कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में इस मुद्दे को फिर से उठाया जाए और सरकार की नियुक्ति को सरकार अपने हाथों में कर सके। लेकिन उससे पहले ही जस्टिस सूर्यकांत, जो अमूमन सरकार के पक्ष में बात करते हुए कई फैसले में नजर आए हैं, जिसके चलते उनको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी भी है कि जो हमारे नए सीजीआई बनने वाले हैं वो थोड़ा भाजपा सेंट्रिक है या थोड़ा आरएसएस सेंट्रिक उनका विचारधारा है। लेकिन इस मुद्दे पर, जजों की नियुक्ति वाले मुद्दे पर, उन्होंने भी यू टर्न ले लिया है, उन्होंने भी पलटी मार दी और उन्होंने कहा कि एक तरीके से लहजा यही था कि हम सुप्रीम कोर्ट पर, जजों पर तो कब्जा होने नहीं देंगे। और इसीलिए कोलिजियम सटीक प्रक्रिया है और इसी के जरिए जजों की नियुक्ति चलती रहनी चाहिए। आप इस पूरे विषय पर क्या सोच रखते हैं? होने वाले सीजीआई ने कोलिजियम के मुद्दे पर या सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की सरकार की मंशा पर जिस तरीके से पानी फेरा है, आप कमेंट बॉक्स में इस पर आपकी टीका टिप्पणी जरूर लिखिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।